उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज शनिवार को चुनाव आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा करने के बाद और आचार संहिता लगने के बाद शुरू हो गया। ऐसे में अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में लगातार नए चेहरे भी आ रहे हैं। ऐसा ही एक नया चेहरा मोहम्मदाबाद विधानसभा के मनोज राय जी हैं। मनोज राय कहा जाता है कि बिहार में पीसीएस अधिकारी रहे हैं और कुछ दिन पूर्व जो है इन्होंने वहां से रिजाइन देने के बाद राजनीति में कदम रखा है। आखिर ये सरकारी नौकरी को छोड़कर और राजनीति में कदम क्यों रखे हैं, हम इनसे ही जानना चाहते हैं। कि आप पीसीएस अधिकारी रहे हैं और राजनीति में जो कदम रखे हैं, आखिर नौकरी छोड़कर राजनीति की तरफ किस तरह रुझान हुआ है? राजनीति में आने की इच्छा मेरी शुरू से ही थी। जब मैं विश्वविद्यालय में मेरा प्रवेश हुआ था उसी समय से मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वहाँ चुनाव लड़ना चाहता था और फिर राजनीति में आना चाहता था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मेरा लोक सेवा आयोग में चयन हो गया और चयन होने के बाद हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि नौकरी मिल गई है। मैं भी चाहता था, केवल उन्हीं की बात नहीं है, ये मेरी भी इच्छा थी कि नौकरी मिल गई है तो मैं नौकरी कुछ दिन करता हूँ और वहाँ का जो हमारा अनुभव होगा वो बहुत व्यापक अनुभव होगा और उस अनुभव का उपयोग मैं जब राजनीति में आऊँगा तो वह मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। राजनीति जिस जगह पर मैं था वो लोक सेवा है, वहाँ भी लोगों की सेवा करनी थी और मैं जहाँ आया हूँ ये समाज में लोगों की समाज सेवा करनी है। बस अंतर इतना ही है कि राजनीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत गंभीरता से बहुत सामंजस्य बना करके जुड़े हुए हैं। यहाँ आने पर बस अंतर ये हुआ कि एक बार मैं कुर्सी के एक तरफ था और अब मैं कुर्सी के दूसरी तरफ हूँ। बाकी जो मेरी सोच, मेरा विजन और मेरा काम करने का तरीका है वो पहले जो था और जो अभी है वो दोनों एक है। उद्देश्य जो था वो पहले भी एक था, आज भी वही है। अच्छा मैं मनोज जी, हम अगर बात करें मोहम्मदाबाद विधानसभा की तो मोहम्मदाबाद विधानसभा दो ध्रुव पर घूमता है। एक तो अंसारी बंधु है और दूसरा जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय। ऐसे में इन दोनों ध्रुवों के बीच में मनोज राय अपने आप को कहाँ पाएंगे? हम भारत में हैं और आपकी बात को मैं बहुत विनम्रता के साथ असहमति से यह कहना चाहूँगा कि भारत में बहुध्रुवी है। हम लोकतंत्र में हैं, हमारी जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ देश आज़ाद हुआ था 1947 में और मोहम्मदाबाद और गाजीपुर आज़ाद हो गया था 1942 में। जिस मिट्टी में इतनी उर्वरता हो वहाँ की सोच किसी एक ध्रुव तक सीमित नहीं रह सकती, न पहले थी, न बीच में रही है और न कभी आगे होगी। इस उर्वरता में अगर मेरे जैसा युवा इस राजनीति में आता है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, तो यह कल्पना सहस्त्र की जा सकती है। और केवल मैं ही नहीं, उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ कि हमारे बगल की जो सीट है जंगीपुर, गाजीपुर, यहाँ 30-30 लोग, 40-40 लोग दावेदार हैं। तो मोहम्मदाबाद में दुर्भाग्य ये है कि मैं बहुत माननीय अखिलेश जी का बहुत मैं सम्मान करता रहा हूँ और मुझे उनसे यह अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरह के अपराधी परिवार को अपने, जिनको उन्होंने एक बार जो है अपने दल से बाहर निकाल दिया था, जिनको स्वीकार नहीं किया था कि ये लोग आएंगे तो राजनीति जो होगी वो अपराधीकरण की तरफ जाएगी। मुझे नहीं पता कि किस परिस्थिति और किस मजबूरी के बस दोबारा उन लोगों को अपने दल में लिए और उनके दल के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको हताश और निराश किए। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी में किसी एक ध्रुव के केंद्रित नहीं है। वहाँ से 2012 में आदरणीय श्री वीरेंद्र राय जी लड़े थे। 2017 गवाह है कि 2017 में 15-16 लोग टिकट के दावेदार थे। इस बार भी कई लोग टिकट के दावेदार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई परिवार, कोई ध्रुव नहीं हो सकता। सब लोग दावेदार हैं, जो सबसे उपयुक्त होंगे दल उनका चयन करेगा। ऐसे में अगर हम बात करें, जैसे आपने नौकरी से इस्तीफा देने के बाद मोहम्मदाबाद विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया, क्षेत्र में लगातार आप घूमते भी रहे हैं, तो इस दौरान जब क्षेत्र में आप घूमे हैं तो मुख्य रूप से आपको उस विधानसभा में क्या समस्याएं जो है मुख्य रूप से दिखी, जो कि मतलब आगे चुनाव जीतने के बाद उसे दूर करने का प्रयास करेंगे? हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होना समस्या है ज़मीन की। मैं इसको थोड़ा विस्तार से यह बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सब्जियों की खेती बहुत होती है आज के दिनों में। हम लोग सब्जियों की खेती जब होती है, जब सब्जियाँ तैयार हो जा रही हैं तो हमको वो उचित दाम उस समय नहीं मिल रहा है।
हम उस समय मटर बेचते हैं 10 रुपया केजी, गोभी बेचते हैं 2 रुपये की एक, और बाद में जब सब्जियां कम होने लगती है तो उन्हीं सब्जियों को हम खरीदते हैं 30 रुपये की एक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो तोहफा हम लोगों को है, प्रधानमंत्री जी जो आकर के दिए, उसके बनने के बाद कोल्ड स्टोरेज की जो चेन होगी और खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाइयाँ होंगी, मैं प्रयास करूँगा कि हमारे यहाँ लगें और हमारी जो सब्जियाँ हैं उनको हम सुरक्षित रख पाएँ, उनका हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, ताकि हमारे किसानों को जो हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है, जो हमको एक ताकत देती है कि हमारे किसान भाई बहुत सक्षम हो सकते हैं, उनको बनाने में ये मदद करे। तो जो हमारी कमजोरी है आज के दिन, वही हमारी ताकत है। दूसरा यह प्रयास करूँगा कि हमारे यहाँ जो कृषि है, कृषि बेहतर हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि हमारे विधानसभा में एक जो है विश्वविद्यालय खुले, जहाँ पर कि कृषि को लेकर के विशेष तौर का शोध हो। हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको टेक्निकल स्किल और उनका स्किल डेवलपमेंट का जो विशेष हो वह हो, ताकि उनको क्षमा कीजिएगा, ताकि उनको स्वरोजगार और नौकरी दोनों के अवसर ज़्यादा बढ़ें। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह की उर्वरता हमारे ज़मीन की है, उस उर्वरता के साथ हम मुहम्मदाबाद को एक नई दिशा में पूरी दुनिया के सामने विश्व पटल पर रखने में सक्षम होंगे। ये थे हमारे साथ मोहम्मदाबाद विधानसभा के भाजपा नेता मनोज राय जी, जिन्हें संभावित प्रत्याशियों में भी देखा जा सकता है। और इनका यह कहना है कि यदि पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया गया और वो चुनाव जीतते हैं तो वह वहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए, किसानों के लिए और नौजवानों के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हें याद कर सके। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।